मन गणपती गुरु राजा, तुझी सर्व माझा देवी देवा, तुझी सर्व माझा देवी देवा। प्रथम नमन गणपती गुरु राजा, माता पिता बंधु सद्गुरु स्वामी राया, माता पिता बंधु सद्गुरु स्वामी राया। तुझ विना धावया न पवे कोणी, तुझ विना धावया न पवे कोणी। प्रथम नमन गणपती गुरु राजा, तुझी सर्व माझा देवी देवा। भवसागर तारू एकची सद्गुरु, भवसागर तारू एकची सद्गुरु। तुझा विना अधिकारू, तुझा विना अधिकारू नसे कोणी। प्रथम नमन गणपती गुरु राजा, तुझी सर्व माझा देवी देवा। दास म्हणे गुरु आनंद सागर, दास म्हणे गुरु आनंद सागर। पूर्ण चिदंबर, पूर्ण चिदंबर स्वामी माझा। प्रथम नमन गणपती गुरु राजा, तुझी सर्व माझा देवी देवा। प्रथम नमन गणपती गुरु राजा। चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर महाराज, चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर महाराज। हर बड़े गरीब नवाज जय जय चिदंबर महाराज। चिदंबर हरि जय जय चिदंबर हरि। शिव 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 सांब चिदंबर, हर 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 सांब चिदंबर। शिव 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 सांब चिदंबर, हर 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 सांब चिदंबर। शिव 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 सांब चिदंबर, हरि हर हरि हर सांब चिदंबर। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सभी लोगों को दंडवत प्रणाम करते हुए आज का वांग्मय सेवा सद्गुरु दास राजाराम महाराज परब्रह्म परिपूर्ण चिदंबर महास्वामी, कलयुग के पूर्ण अवतार, पूर्ण ब्रह्म चिदंबर स्वामी को पूर्ण ब्रह्म का जो पहचान पहली बार राजाराम महाराज ने दिया। हर युग में भगवान के साथ अवतार, भक्त का अवतार धारण करके भक्त की जो सेवा है उसे अंतःकरण मनोभाव से किया राजाराम महाराज ने। नरसिंह अवतार में प्रहलाद, राम अवतार में अंगद, कृष्ण अवतार में उद्धव, पांडुरंग अवतार में नामदेव तुकाराम। वही राजा तुकाराम महाराज चिदंबर अवतार में राजाराम महाराज बनकर आए। ग्रंथ करिता उरला बाकी, राजा राम आले मुखी। दुसरा दिला ऐसा वेशा, म्हणुनी नाव ठेविला दास। ऐसा जो नामदेव महाराज का संकल्प को पूर्ण करने के लिए राजाराम महाराज बनकर शतकोटि अभंग का संख्या परिपूर्णार्थ महाराज का अवतार हुआ है। राजाराम महाराज केवल अभंग वाणी ही नहीं, कई ग्रंथ शुद्ध तत्वज्ञान से भरा हुआ कई ग्रंथ महाराज ने रचना की है। निजात्म बोध, पांडव प्रताप, आध्यात्म रामायण,
ज्ञान गर्भ, अद्वैत सार, ऐसा कई ग्रंथों का रचना किया है। विशेषतः महाभारत के युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता उपदेश किया है, उधर समर्थ रामदास जी का दासबोध में भी उल्लेख है। भगवान ने केवल 7 श्लोकों का उधर अर्जुन को उपदेश किया है। वेदव्यास जी ने महाभारत में उस भगवद गीता के 7 श्लोकों को उन्होंने 18 अध्याय में उसे विस्तरित किया है। तो पहला श्लोक जो राजाराम महाराज ने भाष्य लिखा है अभंग रूपी, वो है 8वां अध्याय में 13वां श्लोक, भगवद गीता के 8th चैप्टर में 13th श्लोक है। वो श्लोक ऐसा है, भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ये जो श्लोक अभी मैंने बताया है वो है अक्षर परब्रह्म योग बोल के जो अध्याय आता है, 8वां अध्याय। उसमें इधर भगवान कह रहे हैं कि जो ओम इत्याक्षरम ब्रह्म, ओम इति, जो यह ओम है अ उ और म से, तो एकाक्षर ब्रह्म बोलते हैं इसको। अक्षरम, जो जिसका नाश नहीं है, जो क्षर नहीं होता है उसे अक्षर कहते हैं। संन्यास आश्रम जो स्वीकार करते हैं उनके लिए ओंकार का स्मरण ही दिया जाता है। ओम को प्रणव भी कहा जाता है। और ये जो ओम एक अक्षर ब्रह्म है, व्याहरण बोलते जो उच्चार करेगा, जो जिसे ध्यान करेगा, जिसका वो स्मरण करेगा, ओम अक्षर का जो स्मरण करेगा, व्याहरण माम अनुस्मरण, ओ ओम एकाक्षर को उच्चार करते हुए जो मुझे याद करेगा। इधर भगवान वाच बोला है, इसका मतलब है कृष्ण परमात्मा बोल रहे कि वो मुझे ओंकार ब्रह्म समझकर जो मुझे याद कर रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है। उधर कई लोग गीता भाष्यकार लोग बोलते हैं कि मेरा स्मरण बोल, तो कई लोग कृष्ण का सगुण रूप कहते हैं। और जगतगुरु आदिशंकराचार्य तो उधर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म जो अपना स्वस्वरूप का ध्यान करता है, जो अपने ही निज स्वरूप का ध्यान करते हुए जो ओंकार का उच्चार करता है, एक किस वक्त यह प्रयाति त्यजन देहम, जो जीव का प्राण छोड़ने के समय, त्यजन देहम, तो देह को त्यज करते समय, यह प्रयाति बोले तो प्रयाति बोलते जो प्रयाण समय, जो अंतिम प्रयाण का समय, देह को छोड़ने का समय रहता है, वो अगर भगवान का निर्गुण हो या सगुण रूप भी हो। भगवत गीता कैसा है, कई लोगों ने उस पर भाष्य लिखा है अपने अपने हिसाब से। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज जी ने ज्ञानेश्वरी लिखा है। ज्ञानेश्वरी में ये श्लोक का बहुत अच्छा विस्तार किया है। ये श्लोक मैं समझता हूँ और एक बार कभी हम इसी श्लोक का चिंतन मंथन करेंगे पूरा प्रवचन में। अभी यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा इसका निरूपण करने का कोशिश करता हूँ और फिर हम कथा पे जाएंगे। यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम, भगवान श्री कृष्ण कर रहे कि जो मेरे ही स्वरूप का ओंकार है,
उसका जो ध्यान करता है और मेरा स्मरण करता है, वह किस वक्त, किस समय, देह को छोड़ने समय, अंतिम प्रयाण के समय उसे क्या मिलता है? सयाति बोले तो उसको क्या मिलता है? परमाम गतिम, उसको ऐसा गति मिलेगा जो परम पद है। तो ये श्लोक बहुत सरल और सिंपल शब्दों में, लेकिन इस श्लोक पे राजाराम महाराज ने भाष्य अभंग लिखा है, तो इस श्लोक का विस्तार किया है। और राजाराम महाराज का अभंग और मौलिक ज्ञानेश्वर महाराज का ज्ञानेश्वरी में जो निरूपण है हुबहूब ऑलमोस्ट सेम है। बोले तो पूरा ऐसा लगता है कि ज्ञानेश्वरी के बाद ज्ञानेश्वरी का ही जो विस्तार किया है उन्होंने, इस श्लोक का भाष्य लिखा है, उसी को अभंग रूप में राजाराम महाराज इधर बता रहे हैं। अभी मैं ज्ञानेश्वरी में नहीं जाऊंगा, केवल राजाराम महाराज का अभंग का निरूपण 2 मिनट में करके फिर सीधा हम लोग कथा पे जाएंगे। देव अर्जुनासी सांगत से वर्म एकाक्षर ओम ब्रह्ममणिजे, ओम स्मरो सरे प्राण तेथे पुरे प्रणवांति उरे शुद्ध ब्रह्म। राधाराम महाराज कह रहे कि भगवान ने अर्जुनासी सांगत से वर्मा, अर्जुन को ये तत्व बता रहे कि एकाक्षर ओम जो है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, और इधर जो नाम साधक है वो शिव चिदंबर भी बोल सकते हैं, ओंकार ही बोलना ऐसा नहीं। ओंकार का तो स्मरण जो परिव्राजकाचार्य परमहंस जो रहते हैं, जो चौथे आश्रम का स्वीकार किया रहता है, उनके लिए ओंकार का साधन बोला है। हम चिदंबर चतुराक्षर भी बोल सकते हैं, षडाक्षर शिव चिदंबर बोल सकते हैं, नहीं तो प्रणव के साथ भी बोल सकते हैं, ओम चिदंबर, ओम शिव चिदंबर भी। लेकिन चिदंबर चतुराक्षर इसलिए इधर हम ओंकार के जगह पर बोल सकते हैं क्योंकि सप्तव कोटि मंत्र प्रणव पासोनी प्रणव जेथोनी उद्भवला, ये चतुराक्षर चिदंबर नाम से ही तो प्रणव का उगम हुआ है। और ये प्रणव चतुराक्षर चिदंबर नाम को राजाराम महाराज ने मंत्र बताया है। तो इधर राजाराम महाराज इस श्लोक पर बता रहे, श्लोक का तो मैंने सरल अर्थ बता दिया। तो देव अर्जुना से सांगत से वर्म एकाक्षर ओम ब्रह्ममणिजे, ओम बोले तो ब्रह्मन है, जो ब्रह्म कहते, जो सृष्टि करता है। तो ये ओम स्मरण जो करता है प्राण छोड़ने के समय, अंत में उधर क्या बचता है? केवल शुद्ध ब्रह्म बचता है। या परी स्वरूप स्मरती जे माझे जन्म मरण ओझे चुके त्यांचे। इस तरह जो प्राण छोड़ने के समय जो एकाक्षर ओम का उच्चार करता है, स्मरण करता है, वो उसका जन्म मरण का सब जो चक्र है उससे बाहर आ जाता है। देहांत समय सावध राहोनी मिलती निर्वाणी माझे स्वरूपी। जो देहांत समय में सावधान हो जाता है और इस पद्मासन में बैठकर उत्तराभिमुख से ओंकार का जो स्मरण करता है, उसका प्राण ब्रह्मरंध्र से जब जाता है वो मेरे ही स्वरूप में लीन हो जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। देहांती समय सावध राहोनी मिलती निर्वाणी माझे स्वरूपी। तो निर्वाण के समय में मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है और इससे बड़ा परम पद और कोई नहीं है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। या परते पावन नाही बाणिक अविनाश सुख पाविजेते। जो अंत काल में, भगवत गीता में कई श्लोक है जो अंत काल में भगवान का नाम स्मरण करने से वो भगवान के लोक में ही वो प्राप्ति हो जाता है। ऐसा ये जो इससे बड़ा और कुछ नहीं है, क्योंकि अगर स्वर्ग प्राप्ति हो जाता है तो पुण्य का जो जमा खर्च में रहता है, पुण्य का खर्च होते फिर हमको मृत्युलोक में आना पड़ता है। लेकिन सबसे
परम पद है, ये अविनाशी पद है, वो मिल जाता है। इसलिए राजा राम महाराज कृष्ण भगवान परमात्मा कह रहे इधर अभंग में, यहाँ पर ते पावन नाहिबा अणिक अविनाश सुख पाविजेते। इससे बड़ा कोई परम पद नहीं है, ये अविनाशी सुख अविनाशी पद है ये। अर्जुना तू ऐसी शंका घेसी जनी देहाचे निर्वाणी सावध कैसे। इधर अर्जुना को शंका आ जाता है, एक संशय आ जाता है कि अंत्य काल में, मरण समय में, वृद्धाप्य में कैसा लोग को याद रहेगा। एक तो संसार का सागर में डूबा रहता है और बुढ़ापा रहता है, वो पद्मासन कैसा डालेगा, कभी याद आएगा उसे। और यमदूतों का या वो एक भय भी रहता है, उस समय कैसा वो ओंकार का उच्चार करेगा। कृष्ण से वो संशय पूछ रहा है कि मरण समय में याद आएगा, ऐसा क्या हमारा ये विश्वास है, गारंटी क्या है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुना तू ऐसा शंका मत कर, देहाचे निर्वाणी सावध कैसे। तो देह जाते पर कैसा हम सावधान हो सकते। उस वक्त हमारे जो भी रिश्तेदार है, बच्चे हैं, संसार है, हमारे जो बंधु लोग हैं, उन्हें हम याद करके सबको बुलाते हैं। उस वक्त हम भगवान को भूल जाते हैं, तो कैसा होगा बोलकर अर्जुन को मन में संशय आ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि देहांतीचे दुख अंतःकरण वेड़े सावध होने घड़े कैसे। तेवहां अर्जुन पूछ रहा है, देहांत के दुख में हमारा अंतःकरण पागल हो जाता है कि मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा फ्लैट, मैंने जो मेहनत करके इतना सब किया था, लोन भरा था, ये किया था, मैंने सब करके सब मैं छोड़ के जा रहा हूँ। उस चिंता में कैसा वो ओंकार को उच्चार करेगा, अंतःकरण पागल हो जाएगा। सावध होने घड़े कैसे थे, वहां कैसा मैं सावध हो जाऊंगा, मैं कैसा आपको याद करूंगा। ऐके धनुर्धारा जन्मवरी जेने माझिया साधने काल घाली। भगवान कह रहे कृष्ण परमात्मा, धनुर्धरा बोल तो अर्जुन को बता रहे, जो पूरा जन्म मेरा सेवा किया है, पूरा जन्म मेरा नाम साधन किया है, पूरा जन्म मेरा सेवा में उसने अपना समय बिताया है, उसे अगर अंत्य काल में याद नहीं आया तो मैं बैठा हूं ना इधर, मैं हूं ना, मैं देख रहा हूं हर चीज। क्या ऐसा थोड़ी है, भगवान ने ऐसा थोड़ी बोला जिंदगी भर पाप करो और आखिरी क्षण में ओंकार लेकर बोलकर, ऐसा थोड़ी हमको मिलेगा। तो भगवान कह रहे अर्जुना चिंता मत कर, भक्ति भजने करुणी झालो त्यांचा ऋणी न पावे निर्वाणी कैसे त्यासी। जो भक्ति भजन करके सेवा करके हर क्षणोक्षणी जब हमारे देह में शक्ति है, नामस्मरण भगवान का सत्संग में सेवा, देह भाव को भूलकर समर्पण भाव से जो संतों का मार्ग है सत्संग किया है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा वो बता रहे, भक्ति भजने करुणी झालो त्यांचा ऋणी, जो नाम लिया है मेरा उसका मैं ऋणी हो गया हूं। देवा केलो ऋणी नाम घेता, एक बार घेता नाम चिदंबर, अनंत अपार महिमा से मुक्ति घंटा बाजे उद्धर तो प्राणी, देवा केले ऋणी नाम घेता। तो नामस्मरण जो सच्चा मन से अंतःकरण से मेरा अभी जन्म उद्धार होना है, देह भाव को छोड़कर जो करता है उसका मैं ऋणी हो जाता हूं। मैं कैसा उनको भूल सकता हूं। न पावे निर्वाणी कैसे त्यासी, निर्वाण के समय में उनको अगर न पावे बोल तो मैं उनको अगर रक्षा नहीं करूंगा तो कैसा होगा। ऋण फेडावया त्याच्या निदानी सावध करोनी स्वरूपी लीन। उनका ऋण फेडावया बोले तो ऋण का मैं जो चुकाने के लिए मैं उनके मन में मेरा स्मरण को जागृत करता हूँ। ऋण फेडावया त्याच्या निदानी सावध करोनी स्वरूपी लीन, दास मणे ऐसा कृपेचा सागर स्वामी चिदंबर भक्ता लागी। कितना राजा राम महाराज ने ये जो सप्त श्लोकी भगवत गीता का जो पहला श्लोक है, पहला श्लोक में भगवान ने जो कृष्ण को बताया है और कृष्ण को मन में संशय आया है और फिर भगवान ने जो उत्तर दिया है,
उस श्लोक को एक बार पढ़ के फिर हम लोग कथा में जाएंगे। कथा में बहुत पूरा अभंग नहीं निरूपण नहीं करूंगा, जो कथा का मेन भाग है उधर ही हम जाएंगे, क्योंकि समय का बहुत कमी है। फिर एक बार श्लोक बोलकर फिर हम कथा जाएंगे। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। ये कौन सा श्लोक है? 13वां श्लोक, अध्याय 8। आप चाहे तो बाद में जिसके पास भगवत गीता है वो इसका अध्ययन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। तो ये श्लोक मैंने क्यों लिया? हमारे हिंदी सत्संग में आज तक विठाबाई का एक भी कथा हुआ नहीं है। तो विठाबाई संत माता राजाराम महाराज के शिष्य है, वह भी हर युग में भगवान के साथ आए परम संत है, वो भी सद्गुरु है, वो भी जगत गुरु है। आप सभी लोगों को कुंदगोड़ा पन्ना का कथा मालूम है, लेकिन हिंदी सत्संग में ये विदेह स्थिति का आख्यान अभी तक हुआ नहीं है। मैं क्यों ये पहला श्लोक लिया है? भगवान ने क्या कहा है? जो मेरा सेवा सच्चे मन से करेगा, जब वो शक्तिवान रहेगा, जब वो जवान रहेगा, जब उसके अंदर शक्ति रहेगा, वो मेरा भजन, मेरा सेवा निस्वार्थ भाव से, समभाव से, सर्वाभूति नम्र भाव से जो मेरा सेवा करता है, उसे मैं कैसा भूलूंगा? उसका मैं रक्षणा करूंगा, मैं उसको मैं उद्धार करूंगा। ये बात जो अक्षर परब्रह्म योग भगवत गीता का जो 8वां अध्याय में 13वां श्लोक, ये 13वां श्लोक का पीछे के और आगे के श्लोक भी अगर आप अध्ययन करेंगे तो इसे और अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। तो भगवान ने क्या वचन दिया कि अंत्यकाल में मैं उसे उद्धार करूंगा। इसी तरह इधर कुंदगोड़ अपन्ना को भगवान ने, जिसे विधेय स्थिति का प्राप्ति नहीं था, लेकिन अंत्यकाल में संत माता विठाबाई को भेजकर उसका अंतर्मन को जागृत किया और उसे विधेय स्थिति का आशीर्वाद किया भगवान ने। ऐसा जो आज का आख्यान है, कन्नड़ वालों तो बहुत बार इसे आख्यान को सुना होगा, तो हिंदी के जो भी श्रोत्र है उनके लिए बहुत सुंदर आख्यान है, बहुत महत्व का है। कुंदगोड़ ग्राम में एक अप्पण्णा बोलकर भक्त था, वो बहुत भगवान का सेवा किया है, दिंडी किया है, यात्रा किया है, भजन किया है, कीर्तन किया है, भगवान के अभंग बहुत स्वरबद्ध से गा रहा था, लेकिन उसके मन में स्वाभिमान था कि मैं भक्त हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हम भी देखते हैं कई लोग मैं बोलते हैं, वो भाव था उसमें। वो हम में भी है, मेरे में तो ज्यादा है, लेकिन कई बार पश्चाताप हो जाता है। तो इधर अभंग मैं बहुत थोड़ा स्पीड से पढ़ता हूँ। कुंदगोळा माझी एक होता जाण, भक्त राज पूर्ण पन्ना तो यांचे वय झाले वृद्ध जाण, भजत चिदंबरासी बहुत समजा, नाम सदा घेतो जड देहाने जाण, विधेयीचे ज्ञान किंचित नव्हते, जड देहाने नाम बहुत कोटी केला, अनुष्ठान केला बहुत जाण, विठाबाई म्हणे कीर्तन स्वामीचे करीतो मुखाने बहुत जाण। लेकिन जड़ देह से भी किया है, मन में विदेह स्थिति का उसको कोई पहचान नहीं था, लेकिन जो भी किया है उसने स्वामी के लिए किया है, तीर्थ यात्रा किया है, काशी रामेश्वर बद्री तो केदार जाना, यात्रा झाली पूर्ण त्याची समझा, सदोदित तोंडी ओरडतो नाम, तो सदोदित चिदंबर नाम पुकार रहा है, गाणे म्हणतो जान भक्ति ने तो भक्ति से गायन कर रहा है, ताल घोड़ सर्व घेऊनी नाचतो, अभिमान धरितो बहुत जाना। एक अभिमान उसका वीकनेस रहता है, लेकिन भगवान स्वामी उसे इस गुण का माफ कर देते हैं और बोल रहे जो श्लोक में बताया, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् सयाति परमां गतिम। उस प्रकार से भगवान उसे संरक्षण किया है। निर्वाण के समय में भगवान उसे जागृत किया है उसके मन में
विदेह स्थिति का। विठाबाई को निमित्त बनाया, लेकिन भगवान ने उसे उद्धार करने के लिए जागृत किया है। इसीलिए अभी से हम लोग शुद्ध भाव से भगवान का सेवा करना चाहिए। कुछ भी राजनीति पॉलिटिक्स लाना नहीं चाहिए, किसी के पीछे कुछ बोलना, आगे बोलना। अभी कब छोड़ेंगे हम ये सब? कब तक एक नाटक करेंगे? फिर नरक में जाना ही पड़ेगा। इसलिए सब ये जड़देह से बोलता था अपना, इसलिए उसको विदेशी का गंध नहीं था। मरण काल आ गया उसको, वृद्ध बहुत जाला। देखो अर्जुन को जो मन में संशय आया था कि मरण काल में मैं कैसा ओमकार का उच्चार करूं, कैसा मैं पद्मासन डाल के बैठूं, कैसा मैं उत्तराभिमुख से ब्रह्मरंध्र से जो आपने बोला है वैसा मैं कैसा करूं, जो संशय अर्जुन को आया था वही इधर अपना का अवस्था हो गया। मरण काल आला वृद्ध बहुत जाला, विसर पड़ला नाम जान। मरण काल में नामस्मरण याद आता ही नहीं। अरे इतना बड़ा मैंने सब करके रखा है, मेरा क्या बोलते हैं एम्पायर, मेरा बच्चा संभालेगा क्या नहीं, मेरे बच्चे को दूसरे लोग कुछ करने देंगे क्या नहीं, समाज बहुत कठिन है, वो ये सब मन में आ जाता है और बुद्धि भ्रंश हो जाता है और नामस्मरण भूल जाता है। ये मनुष्य का हालत है। इतना अपन्ना ने भजन किया, इतना कीर्तन किया, सभी लोगों को प्रवचन बताया, सभी लोगों को बताया कि हम ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, वो देखो वो कैसा है, ये ऐसा है, ये सब बताया। लेकिन खुद का जब समय आया तो उसका बुद्धि भ्रंश हो गया, नाम का भूल हो गया। देह असता जान नाही समझा, मरण झोपे वेळी जाती नसतो व्यर्थ सर्व जान कीर्तन भजन। विठाबाई म्हणे सर्व व्यर्थ त्यांचे अनुष्ठान पूजा कीर्तन ते। तो विठाबाई बता रहे हैं कि अगर विदेह स्थिति प्राप्ति नहीं हुआ, विदेह स्थिति से नामस्मरण नहीं करेगा तो सब व्यर्थ है। अगर विदेह स्थिति हमको चाहिए, नाम एक ही उपाय है। नामाने हो तो ब्रह्म ज्ञान। स्वामी दीक्षित महाराज का चरित्र में चिंतन चल रहा था कि नाम से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति होता है। तो मरण काल आला बुद्धि भ्रंश झाला, दूत आले तेथे यमाचे ते। पाश टाकली त्याचे वर जाण भजन मनसी सर्व जड देहाने जड देहीचे भजन दूतासी जे जाण न ऐकती पूर्ण समझा त्याना। विठाबाई म्हणे विदेही भजन ऐकती वैकुंठी देव जाण। देखो ऐसा इधर हम ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो हम विदेह स्थिति से नहीं करें तो भी हमको ग्रेस मार्क्स डाल के भगवान ले लेंगे, ऐसा नहीं है। हमको भगवान की कृपा से विदेह स्थिति नामस्मरण के बारे में भगवान ने हमें बताया है विठाबाई के थ्रू। विठाबाई के अभंग हमें मिले हैं, लेकिन फिर भी हम विदेह स्थिति का प्रयत्न नहीं करेंगे तो वो बात गलत हो जाएगा। अपन्ना को मालूम नहीं था, वो जो कर रहा था वो समझता था कि यही सही है, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि उनके आजू बाजू के लोग भी ऐसे थे। आज भी आप सोचिए कितने लोगों को विदेह स्थिति नामस्मरण के बारे में मालूम है। कई भजन मंडलियां हैं, कई लोग भजन करते हैं, उधर है कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, बेंगलुरु में है, हुबली धारवाड़ में है, किधर की हर गांव गांव में भजन मंडली रहता है। लेकिन कितने लोगों को मालूम रहता है कि देह को शून्य करके नामस्मरण करना चाहिए, विदेह स्थिति नामस्मरण। तो ऐसा अपन्ना का कोई नहीं था, लेकिन जड़देह से गया इसलिए यमदूत आ गए। तो इधर विठाबाई का जो तत्वाभंग है हम लोग थोड़ा चिंतन करेंगे, जो हिंदी के श्रोत है उनके लिए। जो जड़देह का भजन है वो यमदूतों को समझ में नहीं आता है। जड़देहीचे भजन दूतासी ते जाण न ऐकती पूर्ण समझा त्याना। विठाबाई म्हणे विदेही भजन ऐकती वैकुंठी देव जाण। देखो इधर क्या है, जड़ देह नाशवंत है और भगवान अविनाशी है, भगवान शाश्वत है, और भगवान का जो वैकुंठ लोक है वो शाश्वत है। तो शाश्वत को शाश्वत ही समझ में आता है, नाशवंत समझ में नहीं आता है। समझ में आए तो भी उसका कोई वैल्यू नहीं रहता उनके नजर में। तो हमारे अंदर शाश्वत क्या है? हमारा आत्मा है। तो वो आत्मा ही सत्य है, वो आत्मा ही नित्य है, वही शाश्वत है। उसका चिंतन करते हुए जड़ देह जो अशाश्वत है उसको छोड़कर सूक्ष्म देह से नामस्मरण करना ही विधेय स्थिति नाम। विदेह बोले तो जो देह का अपोजिट है,
तो जो सूक्ष्म है भगवान, वो सूक्ष्म भगवान को सूक्ष्म देह का ही सुनाई देता है। ऐकति वैकुंठी देव जाना, ऐकति बोले तो सुनाई देना है। विजयी भजन ऐकति दूतासी भूत प्रेत गणासी सर्वजान जड़ देह भजन जड़ देह पूजन तुटतासी जान यमपाश यमदूत एताना लोक विसरती नाम ओरडितो बायको पुत्रासी तो विठाबाई मणे विदेही चे यश नाही समझा त्यासी गंध जरा। इधर माता कह रही है कि अपन्ना को विदेह स्थिति का कोई भी गंध नहीं था, और जो विदेह स्थिति का नाम स्मरण रहता है वो अनुभव करके ही उसका आनंद लेना है। शब्दों में बोलना बहुत मुश्किल है, बहुत अभ्यास चाहिए, सभी लोगों से संपर्क बंद करना चाहिए, तो ही विदेह स्थिति जागृत होता है। अगर दिन भर हम फोन पे लोगों से बात करेंगे तो उस बात का चिंतन मनन हमको डोमिनेट करने लगता है। अरे आज मैंने उससे बात फोन किया था, उसने ऐसा क्यों किया कहा, उसके ऊपर हमारा माइंड चालू हो जाता है। इसलिए बात ही बंद कर देना अच्छा है विदेह स्थिति के नाम। आज एक अभंग मैंने पढ़ा था कि अच्छे लोगों का संगत मुझे दीजिए। राधाराम महाराज का अभंग में कहीं तो पढ़ा मैं व्हाट्सएप में, जो मेरे उद्धार के लिए काम नहीं आएंगे उन वैसे लोगों का संग मुझे मत दीजिए, क्योंकि मेरा जन्म व्यर्थ हो जाएगा, मुझे वैराग्य मिलेगा नहीं। मेरा वैराग्य और मेरा उद्धार का जो चिंतन करेगा वैसे लोगों का संग मुझे दीजिए, ऐसा उसमें बताया है। तो इसीलिए यमदूत जब आते हैं तो उनको डर लग जाता है और वो बीवी बच्चों को याद करते हैं, अपना प्रॉपर्टी को याद करते हैं, अपना रिलेशन को याद करते हैं, अपना नातू वो ये सब ग्रैंड चिल्ड्रन को याद करते हैं। सब संसार से अटैच हो जाते हैं ना हम लोग, इतना अटैच हो जाते हैं कि मेरे बच्चे सेफ है तो बस दुनिया भाड़ में जाने दो, मेरा क्या है। ऐसा जो अटैचमेंट हो जाता है तो उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। भगवान ने ये नहीं कहा है कि अटैच मत हो जाना, प्यार मत करना, प्यार कीजिए, प्रेम कीजिए, लेकिन कर्तव्य भाव से कीजिए। विदेही ओरड न ऐके जड़ देही बायको पुत्रासी जान न ऐकती। संत माता कह रहे हैं कि जो विदेह स्थिति में जो चिल्लाते हैं वो जो है ना बीवी बच्चों को सुनाई नहीं देता है, लेकिन देह से जो चिल्लाते हैं वो भगवान को नहीं सुनाई देता है। देही ओरडने नाम न ऐके देवासी विदेही ओरडने कांता पुत्र न ऐकती मनोनी सोडावे जड़ देहाने नाम विदेही ने सोडावे कांता पुत्र। कितना स्पष्ट माता ने लिखा है। हम लोग क्या करते हैं, मन से बीवी बच्चों को पकड़ते हैं और देह से भगवान करते हैं, लेकिन इधर क्या बोल रही है माता, मनोनी सोडावे जड़ देहाने नाम, जड़ देह से भगवान को मत कीजिए। विदेही ने सोडावे कांता पुत्र, मन से सूक्ष्म देह से कांता पुत्र को छोड़ दीजिए। जड़ देहाने धरावे कांता पुत्र ममता विदेही ने सोडावे सर्व जाना। तो जड़ देह से आप सब कीजिए, सुबह उठ के खाना पकाइए, वो कीजिए, नौकरी पे जाइए, घर में सब साफ सफाई कीजिए, हस्बैंड को सब व्यवस्था कीजिए, बच्चों को व्यवस्था कीजिए, सब कीजिए, लेकिन मन भगवान की तरफ कीजिए। ये अभ्यास से आता है। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, भगवान कार्य आज पूजा नहीं हुआ, कर देंगे, चलो कैसा भी करेंगे, लेट हो गया, स्नान कर दिया, फटाफट 10 मिनट में पूजा कर दिया, अरे बाप रे पूजा हो गया। भगवान को ये नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए, तुम सब करो, पूजा मत भी करो, स्नान भी मत करो, लेकिन देह भाव छोड़कर मन से मुझे याद कीजिए, स्वस्वरूप में कभी भी लग जाइए। मानस संचर रे ब्रह्मणि मानस संचर रे। वो तो मन को है ना, मन का संचार ब्रह्म में लगा दीजिए। कभी भी मन का जो संचार ब्रह्म में लगा दीजिए। मानस पूजा कीजिए। हृदय कमल तेजी सिंहासन, आपका हृदय कमल में स्वामी को बिठा लीजिए और उसका स्मरण कीजिए,
उससे बड़ा पूजा तो और कुछ है ही नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पूजा के समय फटाफट 5-10 मिनट में पूजा खत्म कर देते, बाद में फिर संसार में ही लगे हुए रहते, वो करना है, ये करना है, वो करना है। इसलिए माता कह रहे हैं कि उपराटे करी थी भजन चिदम्बराची अधोगति जाना मनोनिया। उल्टा हम करते हैं, इसलिए अधोगति हमारा हम अधोगति में जाते हैं। और लोगों को कहते हैं हमने इतना चिदम्बर किया, हम तो चिदम्बर वंशज है, हम तो ये है वो है, हम चिदम्बर के महान भक्त है। लेकिन हमको भगवान ऐसा क्यों किया? तो इसलिए बोलते हैं धाव है उपराटे वद ऐसे जान, ऐसे देह विदेही जान बापा, धावा केले तरी विदेही नहीं करावे, देहानी हो वद समझा तुम्हें। विठाबाई मने समझो नहीं आत्मा करावे स्मरण चिदम्बर, ऐसा इधर विठाबाई ने बताया है। तो इसमें हम क्या है, विदेह स्थिति के बारे में आराम से चिंतन कीजिए सभी लोग, क्योंकि सूक्ष्म देह को जागृत करना है, वही विदेह स्थिति है। तो इस वक्त क्या हो गया, आलोते से जाना भजना जवड़ी पूर्ण पाहिलो हो जाना अपन्नासी। तो विठाबाई कह रहे कि उसी समय विठाबाई अपन्ना के पास आ गई है, उसका मरण समय आया है। तो उसको विठाबाई को अपन्ना के ऊपर कृपा आ गया और उसने विदेह स्थिति का उपदेश किया। विदेही जालो उपदेशते केलो नाम स्मरण जान चिदम्बराचे, विदेही ने नाम उच्चारू लागला चिदम्बर मनता जान बापा। जो देह भाव छोड़ने के बाद, देह भाव छोड़ के जो नामस्मरण लेता है ना, वो आनंद को शब्दों में बता ही नहीं सकते। जो प्रयत्न करके एक क्षण भी किसी को अनुभव हो गया ना, वो आनंद ही अलग है। देह भाव से नामस्मरण करते हैं, लेकिन उसका आनंद कुछ और है। कभी देह को शून्य करके देखिए, प्रयत्न कीजिए, दुनिया का सब संपर्क भूल जाइए। कौन हमारे बारे में क्या समझता है, मरने दो लोगों को। कभी किसी के बारे में मत याद करो, लोगों का काम ही कहना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों को। ऐसा हम लोग लोगों के बातों में फंस के जिंदगी पूरा व्यर्थ कर लेते हैं। इसलिए देखो संत माता विठाबाई क्यों आई है। भगवान ने बोला ना, निर्वाणी समय मैं कैसा भूल जाऊंगा उसका सेवा। इसलिए मैंने वो श्लोक लिया आज। तो निर्वाण समय में भगवान ने विठाबाई को भेजा और उपदेश हो गया विदेह स्थिति का, नामस्मरण का। विदेह ने नाम उच्चारू लागला, तो अपना देखो विदेह स्थिति नाम स्मरण जागृत हो गया तो वो जन्म मरण रहित हो गया, वो चिरंजीवी हो गया। जाओ राहो देह असो कोठे तरी नाम है अंतरी दृढ़ राहो। राजा राम महाराज कहते हैं कि देह उस वक्त वो जन्म मरण का कोई महत्व बचा ही नहीं अपना के जिंदगी में, खाली पुराना शर्ट छोड़कर नया शर्ट पहन रहा है। तो इसीलिए उधर विदेह स्थिति नामस्मरण का संत माता से उपदेश हो गया और वो चिदम्बर नाम उच्चार करने लगा। जैसे विदेह स्थिति से चिदम्बर नाम उच्चार करने लगा, भगवान उधर प्रत्यक्ष सगुण रूप में आकर खड़े हो गए। विठाबाई मने विदेही येणे सी पुण्य पाहिजे गाठी बहुत जन्मी, विदेही ने नाम उच्चारू लागला चिदम्बर म्हणता जाण बापा। प्रगटिले स्वामी तेथे एकाएकी दूत गेले पळूनी जाण बापा। स्वामी आ गए, उधर खड़े हो गए। आला माझा हो श्रीपति, जो अवतार के समय में रूप था वही रूप में स्वामी आकर अपना के सामने खड़े हो गए। क्षण मात्र में स्वामी को देखते ही यमदूत उधर से पलायन कर दिया, पड़ा ले। दूत गेले पळूनी जाण बापा, मुक्ति झाली त्यास खरोखरी जाण उद्धरिला पूर्ण अपना। तो ऐसा उसको परिपूर्ण उद्धार हो गया। इसलिए प्रयाण समय व्यर्थ सर्व जान। देखो प्रयाण का जब समय आता है, आज का श्लोक में भगवद गीता का जो 8th चैप्टर 13th श्लोक, भगवान ने केवल 7 श्लोक बताया है युद्ध भूमि पर, जिसे वेदव्यास ने विस्तार किया है। अगर भगवान 18 चैप्टर पूरा एक एक श्लोक सब बताते तो युद्ध कभी होता है, फिर 2-3 दिन के बाद युद्ध होता था। लेकिन उधर थोड़े क्षण में भगवान ने अर्जुन को जागृत किया, मन में बताया कि अगर तू जीतेगा तो वीर स्वर्ग मिलेगा, हार जाएगा मरण मिल जाएगा तो वीर स्वर्ग मिलेगा, अगर जीतेगा तो तू भूमि महीपति बन जाएगा, भूमि का राजा बन जाएगा, भूमि को भोग करेगा। इसलिए तू क्षत्रिय है,
तेरा कर्तव्य युद्ध करना है, ऐसा भगवान ने ये 7 श्लोकों में उपदेश किया है। 7 श्लोक भी राजाराम महाराज का अभंग गाथा में 7 श्लोक है और भाष्य भी है, किसी को कोई भी पढ़ सकते हैं उसे। बाकी श्लोकों का भी चैप्टर वाइज और श्लोक का नंबर भी दिया है उधर। तो ऐसा महास्वामी आकर प्रत्यक्ष अपर्णा के सामने खड़े हो गए तो उसको खरोखर मुक्ति हो गया, उद्धरीला पूर्ण परिपूर्ण उद्धार हो गया। तो इसलिए विठाबाई कह रहे कि प्राण प्रयाण समय व्यर्थ सर्वजाना, हम भी एक एक पैसा एक एक रुपया जमा करते, आगे उनका ये होना चाहिए, वो शादी के लिए इसके लिए, सब व्यर्थ है। प्राण प्रयाण समय जब छोड़ के जाते हैं तो आपका जो भी प्रॉपर्टी है हर चीज सब व्यर्थ हो जाता है। जो आपके नाम से पेपर रहता है स्टैम्प पेपर पे, वो किसी और का नाम आ जाता है। इसलिए विठाबाई कह रहे हैं कि सब व्यर्थ है। जड़देही भजन सर्वजान, जड़देह से भजन मत कीजिए। प्राण जाते वेड़ी विदेही हो वावे, एकांति रहावे जान बापा। जैसे ही आपका संसार का सब रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है तो आप एकांत में रहकर स्वामी का चिंतन कीजिए, स्वस्वरूप का चिंतन कीजिए, आपका निज स्वरूप का चिंतन कीजिए। नए नातू भी चाहिए, नातू का फिर नाम रखना है, उसका मुंज करना है, फिर उसका शादी करना है, फिर ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को देखना है, तो ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए एकांत में रहिए बोल के बोल रहे हैं। एकांति रहावे जाना बापा, चिदंबर नाम विदेही दोरी ने बांधावो, घट्ट मुक्त जाना विठाबाई मने चिदंबर नाम। धरा नेम देही विदेही ने, देह में रहकर भी, देह हमारा देह धारण करके भी विदेही में रहिए, ऐसा विठाबाई कह रही है। देह जावो अथवा राहो कोटे तरी, उद्धरी ले करी समझा त्यानी, नाही तरी व्यर्थ जन्मला तो प्राणी विदेही वाचु न श्वान सूकर। जो विदेह स्थिति छोड़कर केवल देह से करता है वो श्वान सूकर बोल के उदाहरण दिया है। तो अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ है। अगर देह भाव से ही हम अगर नामस्मरण लेंगे तो वो व्यर्थ है। कभी सच्चा नामस्मरण होता है कि देह को और नामस्मरण को संबंध ही नहीं है। जो स्वप्न में नामस्मरण होता है, ऐसा जो निद्रा अवस्था में नामस्मरण होता है, जो रोम रोम में नामस्मरण होता है, देह का और नाम का संबंध ही जहाँ नहीं रहता है। देह रहो, देह नहीं भी रहेगा तो सूक्ष्म देह तो रहता है। तो सूक्ष्म देह से नामस्मरण अगर हम चालू रखेंगे तो नाम निरंतर चलता है। राजाराम महाराज ने भी अभंग में बोला है, जाहो राहो देह अशोक कोटे तरी नाम है अंतरी दृढ़ राहो। जो अंतरी बोल के वो बोल रहे राजाराम महाराज, वो सूक्ष्म देह नामस्मरण है। जैसे एक पक्षी उड़ती झाड़ा झाड़ी, तैसे जीव पक्षी समझावे जाण। 84 झाड़ी उड़ती जीव पक्षी नाही म्हणोनी, लक्षी नाम जाण विठाबाई मणे देही कोटि नाम, कोटि जन्माचे नाम तृणतुल्य। तो विठाबाई कह रहे कि देह भाव से अगर कोटि जन्म में भी कोटि कोटि नामस्मरण करे तो भी वो तृणतुल्य है। तो करोनिया पहावे ऐसे रीति जाना, सांगतो मी खुण ऐका तुम्ही विधेयी हो वावे प्रथम हो जाना। पहले विधेयी हो जाइए, बहुत महत्व का बात है ये। नामस्मरण थोड़े दिन बंद कीजिए चाहे तो, लेकिन पहले विधेय हो जाइए। विधेय होने के लिए बहुत सारे बात है। दूसरों के बारे में भूल जाइए। अपने आप को, ये देह नाशवंत है, मैं एक दिन मेरा मरण होने वाला ही है, इसको याद कीजिए। और ये देह नरक का गोड़ है। ये देह को जो इंद्रिय है इसको तृप्त कितना भी करे तो वो तृप्त होते नहीं है। ऐसा विठाबाई ने कई पॉइंट्स बोला है। और देह भाव को जाने के लिए भी आहार का महत्व है। दूसरों के बारे में बात करना छोड़ दीजिए। सभी के अंदर चिदंबर को देखिए, एक संत जैसा रहना चाहिए सब। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं विठाबाई के, नामस्मरण इमीडिएट चालू मत कीजिए, पहले विधेय बनिए। विधेय हो वावे प्रथम हो जाना, बाद में चाहे तो नामस्मरण करिता जान बापा। विदेह दृष्टि ने मूर्ति समोर रहती, चिदंबराचे पूर्ण जान बापा। विदेह दृष्टि जिसको वो विठाबाई कहते हैं कि चित्त शक्ति से देखने का। देह भाव से हम देखते हैं, लेकिन चित्त शक्ति जो अपना अंदर प्योर कॉन्शियसनेस है, जो चित्त जिसे बोलते हैं, जिसे अल्टीमेट रियलिटी
रियलिटी, नॉलेज ऑफ टोटलिटी ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड चित्त। वो चित्त शक्ति से अगर हम जगत को देखेंगे तो आनंद रहेगा, अगर देह शक्ति से देखेंगे तो केवल दुख और संसार ही रहेगा। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, विदेही दृष्टीने मूर्ती समोर राहती, ज्यावेळी वो मूर्ती समोर राहती ऐका विठाबाईचे पुढील गोष्ट, प्रत्यक्ष हो स्वामी समोरील मूर्ती भेद नाही, पूर्व समजावे याला हो म्हणती प्रत्यक्ष झाले देव, संकट आल्या वेळी ऐसी करा, ज्यावेळी संकट येतो आम्हावरी कोणावरी राग मानू नये, तेथेच तुम्ही डोळे झापून या विदेही स्वामीसी धरावे जाण, प्रार्थावे हो त्यासी नाना परिजान, चमत्कार पूर्ण होते तेव्हा। अगर आपको कोई भी जिंदगी में कष्ट आएगा तो उधर ही आंख बंद कर विधेय स्थिति में जाकर भगवान का स्मरण कीजिए, वो आकर आपका संकट को निवारण करेंगे। यहाँ तक कि कोई प्रेत को अगर उठाना है, उठा के जीवंत करना है तो भी आप उस काम को कर सकते, क्योंकि स्वामी प्रत्यक्ष उधर आकर आपका इच्छा पूर्ण करते हैं, उधर चमत्कार हो जाते हैं। और कभी भी कुछ संकट आएगा तो मनुष्य के ऊपर गुस्सा मत हो जाइए। हम लोग क्या करते, अरे तेरे वजह से ही ऐसा हो गया, तूने मुझे ऐसा किया, तूने मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया, तूने ऐसा किया, तू बोलकर हम बाहर वालों को ही गाली देते हैं। लेकिन ये सब स्वामी का खेल है, ये सब खेल तुझे भगवान चिदम्बर, भगवान हमारा अंतःकरण का शांतता का परीक्षा लेने के लिए करता है, लेकिन हम हमारा शांतता खो बैठते हैं। इसलिए विठाबाई कहते हैं कि लोगों के ऊपर गुस्सा मत कीजिए, तुम्हारा जो प्रारब्ध है उसको लोगों को कारण मत दीजिए। लोगों को कितना बोल के कारण दोगे, भगवान ये सब कर रहे हैं, अपना परीक्षा के लिए भगवान ये कर रहे हैं, इसलिए भगवान को गाली दीजिए अगर चाहे तो। विठाबाई ये भी कहते हैं अगर क्रोध होना है ना, क्रोधित होना है तो भगवान पे हो जाइए, क्योंकि भगवान पे क्रोधित होने का मतलब यह है कि भगवान है, भगवान का अस्तित्व है, ये भगवान प्रत्यक्ष है बोल के उसका पूर्ण विश्वास हो जाता है, वही लोग क्रोधित होते हैं, नहीं तो इंसान के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं। प्रार्थना भी होता है ना, जब चमत्कार हो जाता है। इसलिए पश्चाताप भाव बहुत महत्व है। जो भी हमने आज तक लोगों को कुछ भी बोला हो उसका पश्चाताप भाव चाहिए। भगवान को विधेय स्थिति नामस्मरण नहीं किया इसलिए पश्चाताप भाव चाहिए। जब माता के कोख में हम 9 महीना रहते उस वक्त जो भगवान को वचन दिया था वो वचन पूर्ण नहीं किया, इसलिए पश्चाताप भाव चाहिए। पश्चातापाने ध्यान करावे स्वामीचे, तेथे समजा सोय विधेय जाण, पश्चातापाने विधेय लवकरी होतो, नाहीतरी होतो अहंभाव, अहंभावाने कोटी कोटी नाम जरी भ्रम त्याग करी बहुत जाण, पश्चाताप नाही त्यासी आधी जाण, नामस्मरण व्यर्थ त्याना पूर्ण। विठाबाई म्हणे निंदे सारखे मित्र स्तुति सारखे शत्रु जगी नाही। तो पश्चात जो हमारा स्तुति करता है, हम लोगों को तो कभी भी स्तुति करने वाले ही चाहिए आगे पीछे। अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे सर्टिफिकेट दो, मुझे अच्छा बोलो, मेरा गुणगान करो। अरे वो गुणगान से तो अहंकार और बढ़ेगा, और जो निंदा करेगा वो उससे पश्चाताप भाव जागृत हो जाएगा। तो हमको निंदा करने वाले चाहिए, निंदा से पश्चाताप भाव जागृत होता है। हमने इनका रत्नाबाई ने प्रेमाबाई का कथा में हमने देखा है निंदा से कैसा पश्चाताप भाव जागृत होकर शुद्ध भक्ति कैसा आता है। लेकिन हमको स्तुति चाहिए, अहंकार बढ़ेगा और वो अहंकार के आनंद में हम भगवान को भूल जाते हैं। तो इसलिए इधर विठाबाई क्या कहते हैं, निंदे सारखे मित्र स्तुति सारखे शत्रु जगी नहीं। अगर कोई भी हमें स्तुति करेगा भी तो उसे इग्नोर करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, स्तुति करते कूदने लगते हैं, और तो पूछते भी अरे मैंने इतना किया, आपने अभी तक स्तुति ही नहीं किया मेरा। तो ये बहुत डेंजरस है, ये शत्रु है हमारा। आखिर में राजाराम महाराज ये भी बोलते हैं कि निंदो या वंदो, कोई निंदा भी करे कोई वंदन भी करे तो हमारा काम क्या है, नामस्मरण भगवान का करना है, भगवान का भक्ति करना है। दोनों को इग्नोर करना है, निंदा को भी इग्नोर करना है, स्तुति को भी इग्नोर करना है। विठाबाई इधर गुरु के बारे में 4 अभंग लिखा है, फिर बाद में 2 अभंग है। हाँ जल्दी जल्दी करेंगे। गुरु मनावे हो यासी, जागृति करी तो विदेहासी। जो हम लोगों का गुरु जी बोले तो कैसा रहता है, अरे सब हमारा लौकिक बात करेंगे, हमको ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, हमारे बच्चों के बारे में बोलेंगे, हमारे हस्बैंड के बारे में बोलेंगे, हमारे दादाजी के बारे में बोलेंगे, हमारे पिताजी के बारे में, ये देखे क्या करेंगे, हमको क्या फायदा है इससे। विठाबाई उससे बोलती है कि सच्चा गुरु तो वो है जो आध्यात्म चिंतन में लगाता है, जो विदेह स्थिति को जागृत करता है, वो सच्चा गुरु है।
खाली वो गुरु आके पूछेगा अरे तुम्हारे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, अरे मेरा बच्चा सॉफ्टवेयर में है, उसमें है, ये है, मेरा बेटी डॉक्टर है, क्या उससे क्या मिलने वाला है। तो इसलिए वो बोलते सच्चा गुरु कौन है, जो शिष्य के अंदर विधेय स्थिति जागृत करता है। जड़ देहाची तो बोध सांगणारा तो अधम, शब्द ज्ञान मनावे यासी, जोड़ा हणावे मनानी खासी। तो जो जड़ देह का बोध करता है, जो जड़ देह का चिंतन करता है, उन लोगों को वो शब्द ज्ञान होता है। उनको विठाबाई बहुत निष्ठुर शब्द से बोलिए कि उनको जोड़ा लेके मारिए। विठाबाई मने जान ज्ञान सांगणारा पूर्ण, शब्द ज्ञान ते सांगते अधोगती दोघे जाती, आपली कीर्ती वावे म्हणून द्रव्याशा धरुनी म्हणून। विठाबाई सांगते पूर्ण चोर समझा त्यासी जाना। जो गुरु शिष्य का चित्तापहरण नहीं करेगा, वो वित्तापहरण के लिए आएगा। तो उनका चित्त को बदल के चित्त में विधेय स्थिति के लिए नहीं आता है। वो देखता है अरे इनका तो बहुत बड़ा बंगला है, कार है, सब है, चलो अपन इनको एक कुछ बड़ा डाल सकते हैं, अरे हमको वो दीजिए, ये दीजिए। लेकिन उनके साथ कुछ भी अध्यात्म चिंतन है ही नहीं। तो गुरु अनंत मिळती, शिष्य बहुत करीती, दोघे एकम एकी जाण, पैसा करिता होते जाण। जगी मांडीती दुकान, फुंकोनी लोकाचे ते कान, गंध विदेहाचे त्यासे किंचित नाही समजा काशे। विठाबाई माने जाण, सोडा सावली त्यांचे पूर्ण। ऐसे जो कई लोग अनंत गुरु मिलते हैं कलयुग में, तो हर गांव हर गली में हर महीना कोई ना कोई एक गुरु हमारे घर आते हैं। सब लोग आते हैं, सब टाइम पास करके जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ उपयोग नहीं है। उनको खाली दूर से नमस्कार करो, उनका सावली भी हम पर नहीं गिरना चाहिए। सोडा सावली या त्यांचे पूर्ण, उनका सावली भी हमको गिरना नहीं चाहिए। बहुत जागृत रहो, क्योंकि हमारा बहुत फोकस्ड रहना चाहिए। फोकस क्या है, नामस्मरण। कैसा नामस्मरण, देह भाव को छोड़ के करने का नामस्मरण, उसी का चिंतन करना चाहिए। वो चिंतन में विधेय स्थिति प्राप्ति करने में हम कितना सीरियस है, कितना सिंसियर है, कितना कमिटेड है, कितना अर्नेस्टली हम लोग प्रयत्न करें, ये सब भगवान देख कर एक दिन वो विधेय स्थिति खुद दे देगा, जैसा अपर्णा को दिया। जैसा उसने भगवत गीता में पहला श्लोक में बताया कि उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, उनको मैं उद्धार करूंगा। ऐसा है जाना नामाची महिमा, सांगत हो जाना तुम्ही लोका, नामाणी विद्या रिद्धी सिद्धी सर्व जाना, धन द्रव्य सुख दुःख पूर्ण, नाम मध्ये सर्व आहे समझा, सांगत हो जाना एका तुम्ही। आप लोगों के घर जाके पैसा क्यों मांगते हैं, आप दूसरों का सहायता क्यों मांगते हैं, दूसरों को क्यों तकलीफ देते हैं। देखो भिक्षा लेना बात अलग है, किसी के घर जाके भिक्षा लेना वो अलग बात है। जो सांब और दत्तात्रेय ने भी किया था वो भक्तों का उद्धार के लिए, लेकिन लोगों को प्रेशर में डाल के अरे आपको 50,000 देना ही पड़ेगा, आपको 2 लाख देना ही पड़ेगा, आपको तो कम से कम 11 लाख देना पड़ेगा, नहीं तो मैं उधर से उठ के नहीं जाऊंगा। वो स्वामी का आज्ञा हुआ है मेरे को, स्वामी ने मेरे को कल दृष्टांत में आके बोला है कि ठोबरे जी से 11 लाख ले लो। ऐसा ये सब प्रेशर टैक्टिक है ना, ये बहुत गलत है। ये सब जो है ना मत कीजिए, क्योंकि विठाबाई कह रहे कि जो नामस्मरण विधेय स्थिति में करेगा उसमें आप खुद चिदम्बरी हो जाएंगे, आपको करोड़ों रुपया मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। देखो इधर वो कह रहे हैं, फिर एक बार मैं पढ़ता हूँ। ऐसे आहे जाना नामाची महिमा, सांगतो हो जाना तुम्ही लोक, नाम आणि विद्या सिद्धि सर्व जाना। नाम में विद्या रिद्धी सिद्धि सब है, धन द्रव्य सुख दुःख पूर्ण नाम मध्ये सर्व आहे समजा, सांगतो हो जाना ऐका तुम्ही। विठाबाई म्हणे चिदंबर नाम ऐका तुम्ही नेमा, ऐसे असे। तो विठाबाई बोलती है कि अभी जो शेतकरी रहता है, वो शेतकरी क्या करता है, दाने के ऊपर उसका पूरा लक्ष्य रहता है। खेती में जब जाता है तो दाने का ऊपर ही उसको पूरा लक्ष्य रहता है, लेकिन जो घाटचारा रहता है वो सब आपोआप घर में आता है। जो ये पैसा है, बंगला है, ये सब घाटचारा जैसा है। इसलिए वो बोलती है विठाबाई, जैसे शेतामध्ये शेतकरी जाणं प्रेरित हो दाणे, जमिनीत त्याची इच्छा असो धान्यावरी पूर्ण, घाटचाऱ्यावरी नसतो समजा। घाटचार्याकरिता मन नसते त्यांचे, धान्यावरी जितके असतो जाणं। विठाबाई म्हणे धान्याबरोबर घाटचारा येतो समझा जाणं। तो आप अगर भगवान का नाम पकड़ेंगे तो आपका संसार, आपका पूरा बच्चे बीवी सब भगवान आपका जवाबदारी ले लेंगे, क्योंकि गीता में भगवान ने बताया है अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंता करता है, योगक्षेमम वहाम्यहम, उनका योगक्षेम मैं ले लेता हूँ। इसका कई उदाहरण है। एकनाथ महाराज के घर में भगवान ने सेवा किया है, कई भक्तों के घर में भगवान खुद जाकर सेवा किया है। कैसे घाटचार्य सिद्धि समझा जान, नाम धान्य मुख्य समझा पूर्ण,
धान्या बरोबर सर्व येतो जैसे नामा बरोबर तैसे समजा. नामामध्ये सर्व सामर्थ्य असते ऐसे सर्व सहाय होते आपोआप विठाबाई म्हणे चिदंबर नाम समझो निया वर्म ध्यान करी. तो नाम से सब कुछ मिल जाएगा. तो नाम में सर्व सामर्थ्य है, नाम में सर्व शक्ति है. इसलिए नाम आप कीजिए तो बाकी सब अपने आप हो जाता है. जाचे हृदय सदा चिदंबर अंतर बाहेरी नाम सदा स्वामी नामावरी जाचे खरे विश्वास सदा स्वामी घेतो नाम जाण. ऐसे दासासी कोण भूमीवरी जाण गांजणार कोण आहे सांगा. त्यांच्या एक रोम वाकडी करण्याची आहे कोठे पृथ्वी स्वर्गी मृत्यू. चिदंबर त्यासी रक्षित से पूर्ण आण वाहतो पूर्ण ध्यारे नाम. विठाबाई म्हणे निर्भयाने रहा नाम शस्त्र धरा विदेही. जो सच्चा नाम स्मरण करता है उसे कभी भय नहीं होना चाहिए. अगर जो मैं दिन में इतना चिदंबर नाम करता हूँ लेकिन मैं उधर जा नहीं सकता हूँ, उधर कुत्ता है, इधर वो बिल्ली है, वो ये है, ऐसा अगर हम बोलेंगे तो क्या नाम में क्या शक्ति है. नाम जो सच्चा नाम करेगा उसका एक बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता है, ऐसा बता रहे इधर. किधर पूरा तीनों लोक में आहे कोठे पृथ्वी स्वर्गीय मृत्यु. पूरा बोल तो तीनों लोक में कोई है क्या जो नाम स्मरण करना. यमधर्म तो बोलता है कि मेरे सर पे वो लोग नाम साधक मेरे सर के ऊपर अपना पांव लगाकर वो वैकुंठ को जाते हैं. ऐसा ये नाम का महिमा संत माता विठाबाई ने बताया. आज का ये जो विदेह स्थिति नाम का जो महत्व है इसे अभ्यास करना चाहिए और संत का सदगुरु का आशीर्वाद से ये मिलता है. और विठाबाई ने जैसे बताया पहले विधेय स्थिति क्या है वो समझना महत्व है. पश्चाताप भाव क्या है वो समझना चाहिए. हमें पश्चाताप भाव ही नहीं है. हम सोचते हैं कि हमारे जैसा इंटेलिजेंट कोई नहीं. आज कैलाश बुआ ने एक अभंग डाला था, शाणपण भक्ति मार्ग में चलेगा ही नहीं है. स्कूल में चलता है, क्लास में चलता है, मैंने नोट्स ले लिया उससे, मैंने उससे किया, मैंने टीचर से जाके पर्सनली बात किया, मैंने ऐसा होशियारी दिखाया, मैंने एग्जाम में ज्यादा स्कोर कर लिया, टीचर को मैंने पूछा ये अच्छा ये क्वेश्चन आएगा क्या, हाँ आएगा. ये सब भगवान के पास नहीं चलेगा. भगवान को क्या चाहिए? यथार्थ भाव, देह भाव को छोड़ के पूरा बुद्धि मन सबको बाजू रखकर यथार्थ भाव से भोले भाव से जाना है. हमको भोला बनना ही मालूम नहीं. कुछ भी हम एक आदमी से बात करते तो मेरे को क्या मिलेगा, वो क्यों आया, वो कुछ भी हमको हेल्प करेगा तो क्यों हेल्प कर रहा है, कुछ बड़ा टोपी डालने आया है क्या. हमारा दिमाग ऐसा चल के आदत हो गया है. इसीलिए ना विधेय स्थिति होने के लिए क्या चाहिए. विठाबाई बोलती है कि पहले मरुनी अपना ये देह को मार दो, पहले ये शव बना दो. इसको शव बनाएंगे तो ये विधेय स्थिति प्राप्त होगा. ऐसा विठाबाई ने बहुत सारे चीज बताए हैं. तो पहले विधेय स्थिति क्या है, पश्चाताप भाव क्या है, इसे समझकर नाम करेंगे तो और अच्छा है. नाम चलने दो, आज जो मैकेनिकल चल रहा है चलने दो, लेकिन ये सब तत्वों को समझना है. गीता पढ़ना है. राजाराम महाराज ने महाभारत, रामायण, भगवत गीता, निजात्मबोध ऐसा कोई छोड़ा ही नहीं. और ये सब चिंतन करने से हमें वो हमारा जो निज स्वरूप है उसका चिंतन मनन हो जाता है. कभी भी कितना रात 12-1 भी बजने दो, 2 बजने दो, बैठिए, पेपर पेन लीजिए, पढ़िए 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 पढ़िए. तो भगवान को भी लगेगा कि ये सिंसियरली ट्राई कर रहा है, ऐसा नहीं कि नाटक कर रहा है. तो जब उसका कृपा हो जाएगा तो क्षण मात्र में जैसा अपन्ना को विधेय स्थिति प्राप्त हो गया और भगवान का सगुण रूप का साक्षात्कार हो गया, ऐसा होने की एक संभावना है. हम लोग सब मुमुक्षु लोग हैं, तो मुमुक्षु तो प्रयत्न करना है, प्रयत्न में कोई भी कसर नहीं छोड़ना है, ऐसा माता कह रही है. और माता ने जो बताया वही मैं आप सभी को समर्पण कर रहा हूँ. मैं तो सबसे बुरा साधक हूँ. आप सभी लोगों का आशीर्वाद से हम सब लोग सदगुरु के आशीर्वाद से, अप्पा महाराज, बंडोपंत महाराज, गुरुजी, करकेहल्ली गुरुजी, कैलाश महाराज, सभी लोगों का आशीर्वाद से हम सभी लोग सच्चे साधक बनेंगे. बनाइए, गुरु लोगों से प्रार्थना है हमें सच्चा साधक बनाइए. ऐसा कहकर आज का सेवा इधर पूर्ण विराम करता हूँ. जय चिदंबर.